ए प्लस बी प्लस सी का ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC। तब तो क्वेश्चन उसी बन रहा है, बन रहा है ना। कुछ क्वेश्चन रह गया है बस, ये बनवाए थे लास्ट में हम। ये देखो अब बनाना है फिर से हमें। देखो ये एक के क्वेश्चन में है, एक में और भी अलग अलग चीज दे दे करके पूछा है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC का मान पूछा है, लेकिन दूसरा वाला में अब की बार क्या दिया है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 26 दिया है ना। अगर अब की बार लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, तो अब की बार दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 26। तो फिर से वही पूछा है। हाँ अगर 0 होगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान कितना दिया है आंसर में, तब तो 0 हो जाएगा सब। क्वेश्चन गलती है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC बराबर 0, तब तो फिर 0 डायरेक्ट लिखना था। बात समझ में ना क्या करें हम, जब ए प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो इसका वैल्यू तो 0 हो जाता है, और नहीं तो खाली आतना का निकालोगे तो माइनस 3ABC होता है ना। तो बनाने की जरूरत ही नहीं था, वो तो डायरेक्ट आंसर उसे कर दें। हेलो, वो तो आराम है, करके बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा पाना लगेगा, ज़्यादा मेहनत लगेगा ना, बुझाया। चलो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्मूला देखते हैं। आकाश नाम है, खड़ा हो जाओ, बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है रे बालक। वाह बहुत बढ़िया, बैठो। तो ऐसे ना सूत्र याद होता, एकदम जबान पे नहीं, जीभ के एकदम कोना पे है, फट देने निकल जा रहा है। अतने ना होता है। अच्छा एक में से माइनस कॉमन लेंगे तो सब प्लस में हो जाएगा, यानी कि ये वाला चीज दिया है। क्या घोटल है कोई बता सकता है? ये मान निकालने के लिए इतना सूत्र लगेगा, लेकिन इसमें क्या नहीं दिया है अभी जो हमें ज्ञात करना होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, ई दिया है ना, आता ना। एक के बर करके ना निकालेंगे हम लोग, लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के लिए ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर, नहीं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9। दोनों तरफ क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC अब प्लस 2CA बराबर 9 9 81। अरे होगा नहीं इतना। और यहां पर वैल्यू इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे हम, 2, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या हो जाएगा, ये 81। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अब प्लस 2 गुना
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना दिया है 26। अब बराबर क्या हो जाएगा ये 81। अरे होगा ना, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 26 दूनी के 52 बराबर क्या हो जाएगा ये 81, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 81 माइनस 52। घटाएंगे तो कितना बच जाएगा अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 9 आई 7, 7 में से 5 गया 2, कितना जाएगा 29, कितना जाएगा 29। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी हो ही गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो ही गया। ए में से माइनस कॉमन लेंगे तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी आई ही जाएगा, दिया ही है, सब तो काम हो गया ना। तो अब क्या लिखेंगे, इसीलिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर माइनस 3abc बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, नहीं ए प्लस सूत्र लिखो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी या माइनस सी ए। इतना का तो वैल्यू निकालना है। ए प्लस बी प्लस सी के जगह पे कितना रखेंगे 9 गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के जगह पे कितना रखेंगे, क्या निकल के लाए 81 ना। अब माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 9 गुना 81 माइनस 52 दिया है का ना 26 दिया है, कितना दिया है 26। और ये 9 गुना 81 में से 26 गया 9, 11 में से 6 गया 5, और 8 में से 2 गया 7 में से 2 गया 6 ना 5 है ना हो 9 5 45, 9 5 45 2 45 4 49, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर कितना जाएगा 495। अरे हाई क्या रख दिए 29 ना आएगा जी। या 29 ना है। अब 29 माइनस क्या हो जाएगा ये 26, कितना जाएगा 3 9 27 सर आए समझ में हैं, बुझाया कैसे बना, अपने से बना लोगे क्या करेंगे हैं, चलो अपने से बनाओ हटा देते हैं। बना लिए होंगे, मिला लो। नेक्स्ट अब देखो अब कितना का वैल्यू पूछा है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का मान ज्ञात कीजिए यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 45 और एक्स वाई जेड बराबर 40। ये पूरा का इसका वैल्यू खाली पूछा, हॉटनी का वैल्यू पूछा है खाली। क्या पूछ दिया गया है, लिखेंगे हल दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 45, एक्स वाई जेड बराबर 40, एक्स वाई जेड बराबर 40। तो किसका वैल्यू पूछा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू
अब प्लस जेड क्यू बराबर व्हाट। देखो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का कोई सूत्र नहीं आता है, लेकिन एक सूत्र आता है जिसमें एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू रहता है। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का कोई सूत्र नहीं आता है, लेकिन एक सूत्र आता है जिसमें ये रहता है। कौन सा सूत्र? एक्स क्यू, कौन सा सूत्र से? एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy बराबर होता है ना इस सूत्र वाह। इसमें ये तीनों आता है ना। फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी। अच्छा एक बात बताओ हमको, हमारा ये फॉर्मूला होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3abc बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस, यही फॉर्मूला होता है ना। अरे बबुआ, हमें अगर ये -3xyz को इधर कर देंगे तब तो आतने बच जाएगा, तो इसका तो काम हो जाएगा, इसी से निकलेगा ही। लेकिन इसको निकालने के लिए जितना चीज चाहिए वो सब है। पनीर बनाना है तो बाकी सब मटेरियल देखेंगे ना। पता चला गैस में नहीं है, पकैबा कौची पर, गोईठा पे गोईठो नहीं है, लकड़ी पर लकड़ियों नहीं है। लकड़ी है, लकड़ी के चूल्हा नहीं है, कोयला के चूल्हा नहीं है, ईंटा के ईंटों नहीं है, इंडक्शनों नहीं है, कुछ नहीं है घर में, तसला तसली कुछ नहीं है। लास्ट में ये बोला जाएगा कि आदमियों में किस रहते हैं, तब कुछ है ये नहीं है तो जब घर में कुछ है ये नहीं है तो आदमी जी किसे रहे ना हो। अरे लइकवा हाई नहीं खे ना, एकरा के निकाले के पड़ी ना। एकरा के निकाले के उपाय उदी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वर्ग कर देंगे तो सूत्र पे आ जाएगा ना। वो लिखेंगे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बरा के लिए, जेड एक्स के लिए। वो कोलगेट का प्रचार आता था पहले। एगो आदमी कुछ खाता था, अचानक उसके दांत में दर्द होता था तो दीवार तोड़ के कोनो आता था, देखा है प्रचारू? दीवार तोड़ के, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? हाँ? वो बोला कोलगेट टूथपेस्ट नमक के साथ धोइएगा, दांत रहेगा 24 घंटा स्वच्छ। ठीक, प्रचार खत्म। अब आया बाद में फिर से दांत दर्द किया, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक और नींबू है? कुछ दिन में आएगा कि टूथपेस्ट में आपका नमक नींबू मसाला है। क्या आपके टूथपेस्ट में पनीर, आलू डोसा, आलू चप ये सब है? और लास्ट में आएगा कि आपके पास दांत है क्या आपके पास दांत है? दांत है तो उसको ब्रश से धो लीजिए ये प्रचार करने वाले इतना खतरनाक प्रचार करते हैं, लगता है कि अभी कोलगेट से मुंह ना धोवे तो हमारा जिंदगी व्यर्थ है। वो कोलगेट ही है जो हमको बचा के रखा है। इतना कोलगेट बढ़िया बना रहा है तो वो इतना दांत का हॉस्पिटल खुल रहा है, नहीं हो रहा है जी? हैं? इतना कोलगेट बना रहा है तब वो दांत का हॉस्पिटल, इतना हॉर्लिक्स है तब आदमी नाटा निकल जा रहा है, इतना कॉम्प्लान है, इतना क्लिनिक प्लस है आदमी का बाल उड़ जा रहा है। हो रहा है कि नहीं? जितने बन रहा है उतने खत्म हो रहा है। पहले के लोग 60-100 साल जीता था, अभी भी होगा कोई कोई 100 बरस, 110 बरस, 120 बरस जीता है। अब के आदमी 60 साल। क्यों? क्योंकि पहले आदमी मिट्टी से नहाता था, मिट्टी का साबुन से, माटी से बाल धो लेता था,
फ्रेश हो जाता था पूरा। सरसों का तेल, सरसों जो होता था ना वो खेत में, उसको मशीन में निकलवा करके लाता था, वो आदमी लपेटता था। कोई क्रीम पाउडर नहीं था। काजर जो है ना, पारल काजर आता था। तो ये सब नेचुरल था, इसीलिए आदमी ज्यादा जीता था। अब दोनों तरफ बर करने पर हवा भी फ्रेश लेता था पेड़ के नीचे जाकर के। परिवर्तन आया तो आदमी के लाइफ में परिवर्तन नहीं आ गया जी। तू लोग अपना जिंदगी में एको पेड़ रोपा है? हैं? एको पेड़? हम अपन 2-3 को पेड़ रोप दिए हैं। हम जितना ऑक्सीजन ले रहे हैं वो वापस कर दिए हैं। अपने जिंदगी में कम से कम एगो पेड़ रोप देना, जो ऑक्सीजन में खींच रहे हो कम से कम वापस करके जाना। एगो पेड़ 10 गो कहां से रोप देबा तू? इतना बाटे जगह कोई के कि 10-10 गो पेड़ रोपियू? आए? कौन कौन पेड़ रोपा है तुम लोगों में से अभी तक? एक को? एको नहीं? कहाँ रोपा है? कगो? 5 गो? कौची के पेड़ है? शीशो के पेड़ है? शीशो होता है। एक 121 हो जाएगा क्या? ये 121 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दो कॉमन हो जाएगा। तो दो कॉमन होगा तो कितना हो जाएगा ये? 2 इंटू एक्स वाई, वाई जेड है, जेड है एक्स, अब बराबर 121। इसका वैल्यू दिया है, कितना दिया है? 45 प्लस 2 इंटू एक्स वाई, वाई जेड है, जेड एक्स बराबर 121 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड है अब प्लस जेड एक्स बराबर 121 माइनस 45 एक्स वाई, वाई जेड है, जेड एक्स बराबर घटेगा तो 11 में से 5 गया 6, 11 में 4 गया 7। अब बटा में क्या हो जाएगा? ये क्षेत्र ना रहा है? 6 5 11 7 4 11 12 कटेगा कितना बार में? 38। यानी कि एक्स वाई प्लस वाई जेड है अब प्लस जेड एक्स का वैल्यू कितना आया? 38 आ गया इतना। अब क्या करेंगे? अब लिखेंगे अब सूत्र से। अब खाली वैल्यू रोकेंगे आंसर आ जाएगा, उस तरह बना दे रहे हैं। अब सूत्र से एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। होगा ना इतना? ये हो जाएगा आपका एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3 गुना एक्स वाई जेड का मान दिया है। देखो एक्स वाई जेड का मान कितना दिया है? 40 से, तो क्या हो जाएगा? या 40 एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान दिया है 11 है, अगुना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान 45 अब माइनस कॉमन हो जाएगा। अब एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब ये हो जाएगा
एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 120 बराबर 11 गुना 45 माइनस कितना हो जाएगा वो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का वैल्यू 38 निकालें तुरंत ना अभी, या एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 120 बराबर 11 गुना 15 में से हट गया 7 7 खाली यही पे करेगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर माइनस 120 बराबर 77, ये इधर जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 77 प्लस 100 माइनस है दूसरा जाएगा तो प्लस में होगा ना। अब बोलो कितना हो जाएगा, अब एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 7 7 2 9 197, कितना हो जाएगा 197। आ गया समझ में आए, बोलो कहां दिक्कत है बोलो। इसमें बस कैलकुलेशन किए हैं, सारा मान निकाल करके कैलकुलेशन कर दिए हैं, बोलो कोई दिक्कत है आए। चलो इसको बनाओ पहले, अब इसको बनाओ। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अब की बार देखो क्या क्या दिया है, दिया गया है। अब की बार दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 71, एक्स वाई जेड बराबर 10, एक्स वाई जेड बराबर 10। तो पूछा क्या है, पूछा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अब प्लस जेड क्यू बराबर व्हाट। अब की बार क्या गायब कर दिया बताओ सूत्र में से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को गायब कर दिया। तो उसको निकालने के लिए हम फिर वही तरीका, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्या करेंगे, वर्क करेंगे। लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के लिए, बोलो क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दिया है 15, इसका स्क्वायर कर देंगे, नहीं अभी लिखेंगे दोनों तरफ दिया है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर हमको लगता है कि आप लोगों को x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर अब वर्ग करके अपने से निकालना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान निकालो, निकाल लिया होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस 2y जेड प्लस 2z एक्स बराबर 225 होगा इतना। अब यहां पे 2 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 कॉमन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 225 या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 गुना कितना दिया है ये 71 बराबर 225 या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एकम 2 7 निकले 14 142 बराबर 225 या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 225 माइनस 142 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 3 8 83 आएगा ना। अरे 3 2 5 8 4 12 1 1 2 83 आ गया। अब सब कुछ
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हो गया ए प्लस बी प्लस सी होता है तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है तो ए भी हो गया, और एक वो होता है -3xyz तो एक्स वाई सब कुछ तो ही गया, सब मटेरियल जुटा लिए। चलो सब्जी बनाना चालू, लिखेंगे सूत्र से। बड़ा बढ़िया सब्जी गमक रहा है जी। ओह नहीं, तुमको नहीं आ रहा है? सर्दी नहीं ना हुआ है? नाक साफ है ना? सर्दी में कुछ गमक नहीं जाता है क्योंकि नाक जाम रहता है, ऐसा नहीं ना है? अब पूछते हैं तुम दोबारा, जगरा जगरा गमक नहीं जा रहा है समझ लो कि सर्दी हुआ है ना। चलो तुम लोग को गमक जा रहा है ना? सर्दी हुआ है। देखो खांसी हो रहा है कौन तो। सोचो अगर आदमी के सूंघने का शक्ति खत्म हो जाए तो क्या होगा? सूंघने का शक्ति अगर खत्म हो जाए तो क्या होगा? हैं? हाँ तो खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? कड़वा चीज तो जीभ बताता है जी। आदमी गंदगी भी पहचान नहीं पाएगा, बुझा रहे ना? सबसे बड़ा भयानक चीज होगा कि गंदगी जो होगा वो पहचान नहीं पाएगा, कुछ महकेगा पता नहीं चलेगा तो भयानक रोग का शिकार हो जाएगा वो, महाभयानक। हाँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दिया है? 15 है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर कितना दिन निकले? 83। अरे बोला सान, एक बात अपने से बनाओ सुन तक रखे। हाँ अब बना ले लो ये सुन सब, माइनस कॉमन भइल एक्स वाई, वाई जेड है और जेड है एक्स, या एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 30 बराबर 15 गुना 83 माइनस एक वैल्यू कितना है हो? 71। कितना है? 71। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 30 बराबर 15 गुना घटेगा तो 4, ये 4 अबे करेगा क्या हो? 4 एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 30 बराबर 15 चौके तो के तो 4 बोला है, 12 ना, 180 एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 180 प्लस 30 ना, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 200। ये पूछ रहा था, बोलो कोई दिक्कत है? प्रकाश के बोला हैं? बना लो इसको पहले, अब इसको बनाओ। इस तरह से आप लोगों का एक्सरसाइज 4 खत्म हुआ।